साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है घर की इज्जत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अनीता घर की बड़ी बहू, हर एक काम में बहुत होशियार, कभी भी किसी काम में ना नहीं करती थी। आशा जी की दो बहुएं दोनों पढ़ी लिखी बहुएं थी। देवरानी जेठानी मिलकर सुबह शाम का काम अपने हिसाब से कर लेती थीं। आशा जी ने दोनों के बीच कोई मनमुटाव ना हो, इसीलिए उन्होंने काम उनके आपस में बांट दिए थे। उनको कह भी दिया था कि ज़िंदगी में तुम दोनों कभी अलग मत होना, अपने अनुसार ही काम कर लिया करो। जैसे सुबह का खाना अगर बड़ी बहू अनीता ने बना लिया तो शाम का खाना छोटी बहू मीनाक्षी बना लेगी। बड़ी बहू किसी काम में व्यस्त है तो सुबह का खाना छोटी बहू मीनाक्षी बना लेती थी, तो शाम का खाना पूरा बड़ी बहू अनीता देख लेती। तो इस प्रकार से आशा जी की दोनों बहुएं बहुत समझदार थीं। कहीं पर भी जाना हो दोनों मिलकर जाती थीं। कोई भी कह नहीं सकता था कि ये दोनों देवरानी जेठानी हैं या दोनों सगी बहनी हैं। अब दोनों में इतना प्यार, कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि दोनों एक ही रंग की साड़ी पहनती थीं, कभी एक एक सा नेकलेस पहन लेती थी। यहाँ तक कि उन्होंने किटी पार्टी भी एक साथ ही ज्वाइन की। अब आशा जी अपने घर के माहौल को देखकर बहुत खुश होती थी और उन्हें कभी कभी लगता था कि कोई उनके घर में आके नज़र ना लगा दे। अब एक दिन अचानक से बुआ सास का फ़ोन आया कि मैं गंगा स्नान करके भाभी आपके घर आना चाहती हूँ। आशा जी ने तुरंत हाँ बोल दी और दोनों बहुओं को बोल दिया कि तुम्हारी बुआ सास आ रही है, उनकी आ भगत में कोई कमी न छोड़ना। दोनों बहुएं उनकी आ भगत के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। अब अनीता और मीनाक्षी दोनों बहुओं ने मिलकर योजना बनाई कि जितने दिन बुआ सास घर में रहेंगी उतने दिन वो अलग अलग तरह का खाना बनाएंगी। तो उन्होंने एक सूची तैयार कर ली और अपनी सासू माँ को दिखाकर पूछ लिया कि माँ जी, अगर आपने इसमें कुछ बदलाव करना हो तो बता दें। आशा जी तो सूची देखकर बहुत खुश हुई कि मेरी दोनों बहुएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। उन्होंने हर दिन का अलग खाना सोच रखा था। उन्होंने सोचा कि इनके तो काम करने का ढंग ही अलग है। आशा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बस तुम लोग किसी बात पर उनसे सवाल जवाब मत करना, क्योंकि इससे पहले वो जब भी आई हैं घर में कुछ ना कुछ तमाशा ज़रूर हुआ है। अनीता और मीनाक्षी ने कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, हम लोग पूरा घर, बच्चे और बुआ सास सबको संभाल लेंगे। अब सास संगत जी, अगले दिन प्रकाश, अनीता का पति, अपनी बुआ को लेने स्टेशन पर गया। वहां पर बुआ के चरण स्पर्श करके उनको कार में बिठाकर वो घर ले आया। सास संगत जी, मीनाक्षी ने पहली बार अपनी बुआ सास को देखा था। मीनाक्षी की शादी के पहली बार इस समय उसकी बुआ सास घर पर आई थी। मीनाक्षी ने उनके पैर छुए। तुरंत ही बुआ सास ने कहा कि तुम्हारी सास ने तुम्हें पैर छूना नहीं सिखाया क्या? अच्छे से दबाकर बैठाकर चरण स्पर्श करने चाहिए। मीनाक्षी ने कहा, जी बुआ जी, और उसने वैसे ही चरण स्पर्श कर दिया। अनीता ने भी चरण स्पर्श किया और बुआ जी से कहा, बुआ जी आपके लिए पानी गर्म हो गया है, आप नहा लीजिए, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। बुआ सास ने कहा, अरे पहले बैठने तो दे, पहले मैं दो चार बातें करूँगी तब नहाने जाऊँगी। अनीता ने कहा, जी बुआ जी। दोनों बुआ बहुएं अपने अपने कामों में लग गई और बुआ सास नित्य क्रिया से निपट होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उन्होंने नाश्ता बहुत अच्छे से किया, बातें की और फिर खाने का समय हो गया। अनीता ने बुआ सास को आवाज़ दी कि बुआ जी खाना बन गया है, आप डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। फिर मीनाक्षी ने घर के सभी लोगों को आवाज़ दी कि माँ जी, पिताजी डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। अब बुआ सास ने जैसे एक निवाला मुंह में लिया तो वो अपनी भाभी आशा से कहने लगी, आज तो भाभी नमक बहुत ज़्यादा हो गया। सब्जी में आशा जी ने स्वाद चखा तो नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। आशा जी ने कहा, दीदी आप दाल के साथ खा लीजिए और दही भी है वो भी ले लीजिए। अब बुआ सास अनीता से कहने लगी कि कितने साल हो गए लेकिन तुम खाना बनाना अभी तक सीख नहीं पाई। अनीता की आंखों में तो आंसू आ गए। वो बोली, बुआ जी मैंने तो सब्जी को परखने के चखने के बाद ही आपको परोसा था, मुझे तो नमक ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगा था। सासंगत जी ये कह कर अनीता वहाँ से हट गई और मीनाक्षी भी हट गई। आशा जी ने सभी को खाना परोस दिया। थोड़ी देर खाना खाने के बाद चाय और बिस्किट मीनाक्षी ने बुआ जी को ला कर दिए। अब बुआ सास घर में 3 दिन अब रुक चुकी थी। इन 3 दिनों में उन बुआ जी ने घर में सभी को हिलाकर रख दिया था। कभी वो अनीता की बुराई करती तो कभी मीनाक्षी की बुराई करती, लेकिन आशा जी को कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उनकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं।
वो हमेशा कहती थी कि जीजी आप क्यों इन बातों में समय बर्बाद करती हैं, अब तो आपकी उम्र हो गई है, आप पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाओ। मैं भी अपना ध्यान पूजा पाठ में ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ। तो इसके बाद आशा जी ने अपनी ननद से कहा कि आज हम चलते हैं रामायण पाठ में, वहाँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद आशा जी को उनकी ननद बोली तुम्हारी उम्र हो गई होगी, मेरी उम्र नहीं हुई। अब अचानक से जो बुआ सास थी वो अपनी बहू की तारीफ करने लगी। सब करने के लिए मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मुझे हर चीज़ हाथों पर ला कर देती है। लेकिन आशा जी को पता था कि उनकी ननद की बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए साल भर कहीं ना कहीं जाती रहती हैं। साथ संगत जी, आशा जी और उनकी ननद ड्राइंग रूम में बैठी थी कि तभी अनीता का फ़ोन बजा। अनीता ने फ़ोन उठाकर बात करनी शुरू कर दी और हंसकर बात करने लगी। ये देखकर बुआ सास को गुस्सा आ गया। उन्होंने आशा जी से कहा कि तुम्हारी बहू को संस्कार बिल्कुल नहीं है, कितनी ज़ोर ज़ोर से हंस हंस कर बात कर रही है, चिल्ला रही है। आस पड़ोस वाले क्या सोच रहे होंगे। अरे इसको घर की इज्जत के बारे में तो सोचना चाहिए। इसके ससुर जी इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं और आप भी इतनी सुसंस्कृत हैं और बहू को देखो जोर जोर से चिल्ला कर बात कर रही है। अरे अपनी बहू को थोड़ा संस्कार सिखाओ। अब ये सुनकर आशा जी बोली दीदी आजकल की बहू को जो करना है वो करे, हमने उनको छूट दे रखी है और इसमें घर की इज्जत की क्या बात है। मैं सच कहूँ आज मैं खुलकर आपसे बता रही हूँ कि मैंने जो सहा था मैं अपनी बहुओं के साथ वो नहीं कर रही हूँ। आप तो जानती हो ना मैंने कितने मुश्किल दिन निकाले थे। तो ये सुनकर आशा जी की ननद बोली पुरानी बातों को तुम भूल जाओ, गड़े मुर्दे क्यों निकाल उठा रही हो। आशा जी ने कहा ठीक है, अब आप जीजी नहीं सुनना चाहती तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहुओं के ऊपर कोई बंधन नहीं डालूंगी। वो खुश हैं तो हम खुश हैं, वो मुझे अच्छे से रख रही हैं, बस मुझे इसी बात की खुशी है। अनीता और मीनाक्षी आज जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि आज उन्हें किटी पार्टी में जाना था। आशा जी को धीरे से उन्होंने बताया कि माँ जी आज हम दोनों को जाना है तो हम लोग सुबह ही खाना बनाकर रख दे रही हैं, आप बस गर्म करके बुआ जी को परोस देना और पिताजी को भी परोस देना। जब हम आ जाएंगे हम अपना काम संभाल लेंगे। और साथ संगत जी, जैसे ही दोनों बहुएं तैयार होकर निकलने लगीं तो बुआ सास ने उन्होंने उनको देख लिया और वो तुरंत ही अपनी भाभी को आवाज़ लगाकर बोली कि भाभी कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ये देखो तुम्हारी बहुएं क्या पहनकर कहाँ जा रही हैं, तुम तो बस आराम करने में लगी हो। आशा जी ने कहा दीदी वो अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हैं, आप आराम करिए। तो बुआ सास बोली अरे इन्होंने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुमने देखा नहीं क्या। आशा जी बोली ये आजकल की मॉडर्न बहुएं हैं, सब कुछ पहनती हैं। तो उनकी ननद बोली घर की इज्जत का सवाल है, हमारे पापा दादा के ज़माने में ये सब कुछ नहीं चलता था। तो आशा जी बोली दीदी थोड़ी देर के लिए पहन कर जा रही हैं और मैंने ही कहा था जो पहनना है वो ये पहन सकती हैं। बुआ सास बोली कि मुझे तो लगता है कि आजकल की बहुएं घर की इज्जत को पानी में मिला देंगी। अब आशा जी अपनी ननद के पास आकर बोली दीदी तुम इतना सोचती हो तभी तुम्हारी बहू से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती, मुझे अच्छे से पता है। एक दिन तुम्हारे बेटे का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि माँ को समझाओ मेरी कि आजकल की बहुओं को ज़्यादा रोक टोक ना करे। आज मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि अब जब आप अपने घर जाओगी तो अपने बेटे और बहुओं के बीच में जो दूरियाँ हो रही हैं उनको आप सुलझाओगी। बहू को किटी पार्टी में जाना है, उसे कब क्या खाना बनाना है पूरा आप उसके ऊपर छोड़ दो। आपकी बहू पढ़ी लिखी है, आप इतना रोक टोक करोगी तो ये सोचो कि बुढ़ापे में आपकी कौन मदद करेगा, कौन सेवा करेगा। अरे बहुओं ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। अब आशा जी की ननद ने कहा तुमने सच कहा भाभी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे का तुम्हारे पास फ़ोन आया है। शायद इसी वजह से मेरी और मेरी बहू के बीच में अनबन बनी रहती है और मेरा बेटा भी परेशान रहता है। पर मैं अब तुमसे ये सीख कर जा रही हूँ, मैं अपनी बहू पर ज़्यादा बंधन नहीं बांधूंगी, उसको जो करना होगा वो कर ले। वैसे भी मेरे बुढ़ापे का सहारा तो वही बनेगी ना। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हमने जो सहा था हम बहुओं को वो क्यों सहन करने दें। उनको हम आज़ादी दें तो हमारे घर की इज्जत मान सम्मान खुद ही बढ़ेगा। मैं इतने सालों के बाद तुम्हारे घर आई लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। आशा जी और उसकी ननद आपस में गले लगकर एक दूसरे को धन्यवाद दे रही थी। सत्संगत जी, अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।